1937 अप टू 1939 बहुत मुश्किल दौर था मुसलमानों के लिए इंडो पाक में रहना। लिहाजा 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई। कांग्रेस को जब अक्सरियती सीटें मिली तो कांग्रेस का बिल्कुल इरादा ही चेंज हो गया, उनकी थॉट ही चेंज है, अजीब सी बातें करनी शुरू हो गए। इन शॉर्ट 1937 टू 1939 तक मुसलमानों के लिए बेतहाशा मुश्किलात पेश आई उनको मुसलमानों को। लिहाजा ऊपर से कांग्रेस अपने आप को बहुत पावरफुल समझने लगी और जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई तो कांग्रेस ने, जिसका मेन इत्तेहादी बरतानिया था, ये उसका मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ। 3 पार्ट्स हैं इसका बैकग्राउंड बताऊंगा, थोड़ा सा रेजोल्यूशन के मतलब बताऊंगा और इसके रिजल्ट्स बताऊंगा इन शॉर्ट टाइम में। तो कांग्रेस ने बरतानिया से, जो इत्तेहादी था इसका सेकेंड वर्ल्ड वार का, उनसे कहा जी आपने हमसे पूछे बगैर ही आपने जंग शुरू कर दी है, वार शुरू कर दी है, हमें क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया। बहरहाल एक तनाज़ा उनके साथ शुरू हो गया। दूसरी तरफ मुसलमान जब ये महसूस करने लगे तो चूँकि कायद आज़म तो पहले आपको पता है कांग्रेस के बहुत बड़े हमायती थे और मतलब उनके साथ चल रहे थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हालात चेंज हो गए। तो फिर मिंटो पार्क लाहौर में, जिसको हम इकबाल पार्क भी कहते हैं, वहाँ पे मुस्लिम लीग का इजलास होना था। और वो इजलास, इस इजलास से पहले मैं थोड़ा सा बताऊं कि मार्च की 17 को जब ये खाकसार तहरीक पे जुल्म हुआ, खाकसार तहरीक ने मुजाहरा किया लाहौर में, तो चंद लोगों के ऊपर फायरिंग की। और ये चूँकि खाकसार तहरीक बेलचों के साथ इन्होंने मुजाहरा किया था, तो बहुत सारे दूसरी तरफ से हुकूमत के नुमाइंदे भी मारे गए। लिहाजा ये एक सिलसिला बना। तो डिसाइड ये हुआ कि मिंटो पार्क, इकबाल पार्क लाहौर में इज्तिमा जो है वो यहाँ पे करेंगे। लिहाजा बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि ये इजलास नहीं हो सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थीं। लिहाजा ये इजलास मुसलमानों के लिए बहुत अहम था और फजल हक ने ये करारदाद पेश करनी थी। कायद आज़म को लोग समझ रहे थे कि वो नहीं पहुंच सकते थे लाहौर में, लेकिन कायद आज़म वहाँ से 20 को दिल्ली से ट्रेन की सूरत में एक मुसलमानों के बड़े हजूम के साथ ट्रेन पे लाहौर रेलवे स्टेशन पे पहुँचे और वो सीधे हॉस्पिटल गए। जो खाकसार तहरीक के जो वर्कर और जो मुजाहिद ज़ख्मी थे उनकी तीमारदारी की और फिर 22 को इजलास स्टार्ट हुआ मिंटो पार्क में। बहुत बड़ा इज्तिमा था। तारीख़ में लिखा गया कि 4 से 5 लाख तक लोग इकट्ठे थे और बहुत एक वल्वला था। कायद आज़म ने जो यहाँ स्पीच की, कमाल की स्पीच थी, ज़बरदस्त स्पीच थी, सबसे लेंथी स्पीच कायद आज़म की करारदादे लाहौर में, जिसको हम बाद में फिर लाहौर रेजोल्यूशन, फिर यही आगे जाके पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से मशहूर हो गई। कायद आज़म ने यहाँ पे 2 टोक अल्फाज में बताया कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। ये टोटल, इसको हम कहते हैं 2 नेशन थीरी, 2 कौमी नज़रिया पेश कर दिया कि हिंदुओं का रहन सहन, उनके शादी ब्याह, उनकी तकरीबात, उनका खाना पीना बैठना, वो कहते हैं जी गाय को ज़िबा नहीं करना, एंड सो ऑन। तो कायद आज़म ने खुल के हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर दिया कि ये 2 कौमें एक जगह पे नहीं रह सकती। तो ये बेस थी पाकिस्तान रेजोल्यूशन की और पाकिस्तान की बनाने में ये बेस थी। तो मैं ज़रा थोड़ा सा आगे चलूँ। फिर जब नेक्स्ट डे 23 को जब इजलास हुआ
तो फिर चौधरी फजल हक जो कि शेर बंगाल के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने करारदाद पेश की और करारदाद मैं बहुत सारी किताबों में लिखी हैं, मैं इस वक्त शॉर्ट टाइम में उस पर नहीं जाऊंगा। मैं इसके नताइज क्या मिले? कांग्रेस ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये मुसलमानों ने एक अपना अलग वतन पाकिस्तान की तहरीक शुरू कर दी है। हालांकि पूरे इस इजलास में, इस पूरे रेजोल्यूशन में जो लाहौर करारदाद थी, इसमें किसी किस्म में पाकिस्तान का नाम तो पहले पेश हो चुका था 1933 में, लेकिन वो बिल्कुल वो हिंदुओं की चूँकि सोच ऐसी थी, उन्होंने कहना शुरू, फिर कायद आज़म ने कहा हाँ हमने मुतालबा किया है। फिर बहुत सारी अखबारात में हिंदुओं ने खुद ही जो है ना ये कह दिया जी मुसलमान एक अलग मुल्क चाहते हैं एंड सो एंड सो। तो ये इसकी बैकग्राउंड, ये रेजोल्यूशन और इसके रिज़ल्ट में फिर कायद आज़म ने इशारा करके उस इजलास में कहा, क्योंकि इल्लामा इकबाल का मज़ार बिल्कुल उसके अपोजिट है कायद आज़म के मिंटो पार्क के, तो उन्होंने कहा कि आज इल्लामा इकबाल खुश हो रहे होंगे कि वो जो तहरीक उन्होंने आज से पहले करारदाद पेश की थी और एक अपना तस्वर दिया था पाकिस्तान का, वो आज पाया तकमील तक होने की तरफ जा रहा है। तो मौजूद सामीन इकबाल पार्क में हो, हम ये आज अहद करते हैं, आप अपने कायद आज़म से, अपने अल्लाह ताला से अहद करते हैं कि ये जो करारदाद पाकिस्तान के ज़रिए, लाहौर रेजोल्यूशन के ज़रिए, फिर इसको हम कहते हैं करारदाद पाकिस्तान, ये बेस बनी पाकिस्तान बनने में। फिर 1947 को सब ने देखा कि पाकिस्तान बना और बहुत बड़ी नेमत है पाकिस्तान। हमें इस धरती माँ की, इस सरज़मीन की हिफाजत भी करनी है और हमें इसके लिए तन मन धन की कुर्बानी भी देनी है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इस 23 मार्च के हवाले से हमें अपने मुल्क से सही मानों में मोहब्बत और इसको हम और दुगनी रात चौगनी तरक्की करने की तौफीक दे।